जॉब अगर ढूंढ ढूंढ के थक गए हो ना, अब नहीं समझ आ रही कि भाई अब मैं क्या करूं, किसकी मिन्नतें करूं, कहां पे जाऊं, कोई मुझे ऑफिस बॉय की जॉब ही दे दे या कोई भी सेल्स की छोटी मोटी जॉब दे दे, मैं वो कबूल करूंगा और मुझे कोई जॉब ऑफर दे दे बस। अगर इस सिचुएशन तक अब आ चुके हैं ना, चाहे आप विजिट पे हैं, चाहे आप इनसाइड द कंट्री हैं, चाहे आप आउटसाइड द कंट्री हैं, चाहे आप किसी भी कंट्री में बैठे हैं, ये वीडियो ना समझ लीजिएगा, इसके अंदर मैं वो बात शेयर करूंगा, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, मैंने कुछ लिख के नहीं रखा, जो आपको मैंने पॉइंट बताने हैं ये दिल से निकलेंगे और मैं अपने ज़िंदगी के पास्ट एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि कुछ ऐसी चीज़ें जो आप उसमें से निकाल सकें और अपने आगे कैरियर को बेहतर कर सकें और आपके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा से ज़्यादा है। तो काइंडली वीडियो पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा देख लीजिए, और जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके देखेंगे तो दिल को अच्छा भी लगेगा। नंबर 1 पॉइंट, जब एक्सपेक्टेशन मैच नहीं करती, मीट नहीं करती जो रियलिटी के साथ था, तो आपको अंदर होती है डिसअपॉइंटमेंट। और ये डिसअपॉइंटमेंट एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से वो जो अंदर के बंदे के अंदर ना एक मोटिवेशन लेवल होता है, जब भी कोई काम करने के लिए, कोई भी जिंदगी के लिए जाता है ना, एक मोटिवेशन होती है, ये कर लूंगा तो ये मिल जाएगा, उसका कुछ ना कुछ रिवॉर्ड नजर आ रहा होता है, तो वो जो आपका मोटिवेशन लेवल होता है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अब एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं, आप अपनी होम कंट्री से आए हैं, आप इंडिया से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, हमारी देसी ज़ुबान बोलने वाले लोग हो जो समझते हैं मेरी बात, मेरी वीडियो। हम लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या होती है, हम यूएई और दुबई की लाइफ को ना ज़्यादातर इंस्टाग्राम और जिस तरह ये यूट्यूब पे देख रहे हैं ना, इस तरह ही देख रहे होते हैं। और एक जो माइंडसेट आप लोगों का प्रिपेयर हुआ होता है ना, हम लोग जब आ रहे होते हैं ना, क्या किया होता है, इंटर किया है, बैचलर किया है, मास्टर किया है, जब बहुत हाई किया है तो पीएचडी कर लिया, और बहुत कम लोग ऐसे पीएचडी करने वाले यहाँ पे आते हैं, या कुछ स्पेसिफिकली कोई फील्ड होती हैं, डॉक्टरेट के अंदर हो गया, कोई बायोलॉजिस्ट हो गया, कोई इस तरह की पर्टिकुलर स्पेशलाइज फील्ड है, उनको तो साइड पे रखें। लेकिन जो मैं एक नॉर्मल कैटेगरी, जो एक नॉर्मल स्टूडेंट एक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर बाहर में आता है, और वो जब सोच रहा होता है तो वो ऐसे ही सोच रहा होता है, पहले तो अपनी कंट्री के अंदर आप हाथ पाँव मारते हैं, नहीं समझ आ रही होती, ठीक है, फिर एक एक्सपेक्टेशन होती है, आप लोगों को देख रहे होते हैं, फलाने का दोस्त, उसका भाई, उसका कज़न, मेरे रिश्तेदार का कोई रिश्तेदार, मेरी बात समझ रहे हैं ना। जब ये सारी चीज़ें हम देखते हैं ना, तो हमारे माइंड में मेकअप होता है, और हम देख रहे होते हैं यार वो बंदा तो वहाँ पे ऐसे ऐसे गाड़ियों की वीडियो अपलोड कर रहा है, वो वहाँ पे ऐसे बैठा है, वो यहाँ पे पता नहीं क्या क्या कर रहा है। मैं सिर्फ एक चीज़ पहले आपको बता दूँ, जो सोशल मीडिया पे दिखता है ना, स्पेशली आप इंस्टाग्राम की बात करें, किसी भी अकाउंट की बात करें, वो रियलिटी से बहुत दूर होता है। बहुत कम ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स मैंने देखे हैं जो लाइफ में दिखा कुछ और रहे होते हैं और एक्चुअली चल रहा कुछ और होता है, तो उनसे तो पहले आप गुरेज कीजिए। नंबर 2, अगर आप आ रहे हैं ना, अगर आप ये सोच के आ रहे हैं कि भाई फलाना 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 मेरी हेल्प कर देगा, व्हाट्सोएवर, आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं, आप लोगों के पास किताबें, लिस्टें, दस्तावेज होते हैं लोगों से कांटेक्ट करने के, अगर आप ये सोच के आ रहे हैं, मत आइए। बुरी लगेगी मेरी बात, कड़वी लगेगी, मत आइए। अब यहाँ पे अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो जाती है, भाई नहीं अंदर से आवाज़ आ रही है, वो कहते हैं ना आत्मा से आवाज़ आ रही है, सोल से आवाज़ आ रही है कि हाँ नहीं यार तू कर जाएगा। और ये मैं बताऊँ, सच बताऊँ, हर बंदे के अंदर से ना ये आवाज़ आती है, आपको आपका वो है ना अंदर, वो एक बात सुनना है, ज़मीर, वही आपको बता देता है कि आप इस काबिल हैं, आर यू कैपेबल टू डू दिस पर्टिकुलर टास्क और नो। अगर आपको लगता है, स्टेप फॉरवर्ड कीजिए, छोड़ दें लोग क्या कहते हैं, छोड़ दें उसने क्या किया। हाँ, एक्सपेक्टेशन हाई रख के मत आए, एक नॉर्मल एक्सपेक्टेशंस के साथ। अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं, टाइम लगता है भाई मेरे, टाइम लगता है उन लेवल तक पहुंचने के लिए, वो गाड़ियां लेने, वो अपार्टमेंट लेने, वो हाई फाई लाइफस्टाइल शो करने, बहुत टाइम लगता है। तो ये चीज़ समझ लीजिए कि आपकी एक्सपेक्टेशंस जो है ना बहुत हाई नहीं होनी चाहिए। नंबर 3, जब आप मार्केट में आ जाते हैं ना, अब मार्केट के अंदर देखें, मैं जब बात करता हूँ ना, मुझसे कोई भी बात मिलेगा, भाई आप डरा रहे बहुत होते हैं, और डराते नहीं हैं। अगर आपको सच सुनना है ना, तो मैंने आपको यही बोला है, मेरी वीडियोस देख लिया करो। हाँ, अब मैं बात जब करता हूँ, शेयर कर रहा हूँ, तो यार फलाना फलाना स्कैम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो लोग समझते हैं भाई स्कैम ही चल रहा है। और भाई मेरे स्कैम हर जगह नहीं चल रहा, दुनिया में अगर कहीं पर भी चले जाएँ, किसी भी फील्ड में चले जाएँ, आपको स्कैम मिलेगा। लेकिन मेरा बताने का मकसद ये होता है ताकि अगर आप आ रहे हैं तो आप उसके अगेंस्ट क्या प्रिकॉशंस कर सकते हैं, आपको अगर इस तरह की सिचुएशन फेस करने को मिले तो आप क्या रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। अब एक और एक्सपेक्टेशन लोगों की होती है कि भाई हम तो कोशिश कर रहे हैं, नहीं मिली, बट हमें एक एजेंसी, यहाँ पे डिफरेंट एजेंसियाँ भरी पड़ी हैं, दुबई, शारजा, अजमान, बॉर्डरों पे बैठे हुए हैं, लड़कियाँ खूबसूरत खूबसूरत बिठाई हुई हैं, एक उनको छोटी सी रसीदी बुक पढ़ाई हुई है,
एक बंदे को चौकस सी टाई लगा के बिठा देते हैं, आपका फॉक्स इंटरव्यू करवा के आपसे 250-300 की दिहाड़ी वो लगा लेते हैं। उनकी दाल माश और रोटी जो है ना वो आप लोगों से चल रही है। तो ये बात समझें कि एजेंसीज पे एतबार करने वाला बंदा जो यहाँ पे मार्केट में बैठा हुआ है उसका कुछ नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। ये भी बात क्लियर हो गई। पहला, ना रिश्तेदार, नंबर 2 ना एजेंसी, नंबर 3 अंदर आत्मा अपनी से आवाज़ आ रही है ना कि हाँ जी कुछ कर लोगे, कर लो, खुदा नहीं कसमें कर लो, हो जाएगा। अब इंटरव्यूज आपके होते हैं। अब इंटरव्यूज जब होते हैं ना तो आप लोग स्टडी करके नहीं जाते, किस कंपनी में जा रहे हैं, क्या उसका बैकग्राउंड है, ये चीज़ें अगर मैं बता रहा हूँ ना इनको ज़रा नोट डाउन कर लें ताकि नेक्स्ट टाइम अगर इंटरव्यू देने जाए ना तो ये सारी चीज़ें आप देख के जाएं। कौन सी कंपनी है, क्या उसका बैकग्राउंड है, क्या वो गुड्स और सर्विसेज ऑफर कर रही है मार्केट के अंदर, कितनी बड़ी कंपनी है, क्या जो आप उनसे डिमांड करने जा रहे हैं वो उसके कैपेबल भी हैं कि नहीं है। कंपनी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस, सैलरी रेंज की जब बात आती है तो आप लोगों को दोस्तों ने बताया था जी ये बोल दो, नया बंदा आया है, छोटा सा अकाउंटेंट है, बैचलर किया हुआ है, आके सैलरी डिमांड कर रहा है 9,000 दरम, 8,000 दरम। भाई मेरे 2,500 दरम पे भी यहाँ पे सैलरी पे बंदा काम कर रहा है अकाउंटेंट, तो फिर आपकी ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ आपको कैसे पता लगेगी वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हैं उस कंपनी की ज़रा प्रोफाइल को निकाल लें, लिंक्डइन के अंदर निकाल लें, उनका वो कहते हैं सब नेटवर्किंग निकाल लें, तो आपको आइडिया हो जाता है कि भाई पर्टिकुलरली कंपनी क्या ऑफर कर सकती है डिपेंडिंग ऑन द स्केल ऑफ द कंपनी। उस हिसाब से अपना इंटरव्यू को क्रैक करें। और जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो प्लीज़ कीप इन माइंड वन थिंग, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैं मानता हूँ भाई यहाँ पे मैंने लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस देखा, लेकिन वो ओवर कॉन्फिडेंस को भी कॉन्फिडेंस बोल रहे होते हैं। ऐसा मत कीजिए, ठीक है। आप नए मार्केट में हैं, अगर आपको आपकी फील्ड से रिलेटेड कोई भी जॉब मिलती है आप एंट्री प्लेस लें, आगे रास्ते बन जाते हैं। अभी कहेंगे कैसे बन जाते हैं भाई मेरे, अगर आप बनाने वाले हैं तब बन जाते हैं, अदरवाइज। मैं 2 दिन पहले एक भाई साहब से मिला हूँ, अच्छे भले इंडिया में पड़े हुए, यहाँ पे सेल्स की जॉब कर रहे हैं, किसके साथ, सुपर मार्केट के साथ। मैंने उन्हें कहा कब से कर रहे हैं, कहते 10 साल से कर रहा हूँ। मैंने कहा ओके, 10 साल में क्या बड़ा, कहते हैं हाँ बस वो एक डेस्क से लेकर दूसरे डेस्क तक पहुँचा हूँ, सैलरी कोई ख़ास इंक्रीमेंट नहीं हुआ। मैंने कहा लाइसेंस बनाया, कहते हैं नहीं लाइसेंस भी नहीं बनाया। मैंने कहा ओके, आगे का क्या प्लान है। अब देख रहा हूँ मैं छुट्टी जाने वाला हूँ, आके फिर लाइसेंस बनाऊँगा तो फिर आगे देखूँगा। यहाँ पे आके ना आप जब ब्रेक लगा देते हैं अपने ऊपर ही, जब आपने इन्वेस्ट करना अपने ऊपर बंद कर दिया, फॉर एग्जांपल जॉब मिल गई, भाई लाइसेंस बनाओ, भाई आगे देखो, कोई कोर्स आपसे हो सकता है, कोई चीज़ आपके अपने अंदर ऐड ऑन हो सकती है ना, अपनी सर्विसेज देने जो आप ऑफर कर रहे हैं, तो क्यों नहीं करते। स्पेशली मैं उन चीज़ों की बात करूँ जिनके ऊपर आप एक्सपर्ट्स हैं, आप उसके ऊपर इन्वेस्ट करें। लोगों को मैंने उनकी अपनी फील्ड, फॉर एग्जाम्पल डिग्री लेके आया MBA की, फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट की डिग्री लेके आया, मैंने वहाँ से लोगों को कमाते हुए नहीं देखा, लेकिन मैंने वहाँ से लोगों को कमाते हुए देखा जो उसके पास स्किल है, डिग्री नहीं है। समझे। इसकी भी एग्जांपल दे देता हूँ। मेरा एक भाई दोस्त है, अच्छे पढ़े हुए हैं, ठीक है, नॉर्मल उन्होंने MBA किया और बड़े अच्छे मार्क्स से किया, लेकिन उनके पर्सनली ना एक स्किल थी। अब वो स्किल क्या है वो ज़रा सुन लीजिएगा। उन्होंने घर के अंदर ना, अब आप कहेंगे क्या, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, म्यूज़िक का रखा था। म्यूज़िक का शौक होता है, बचपन से होता है। उन्होंने अपने ना चीज़ें वो जो होते हैं ना DJ के हिसाब की चीज़ें ली हुई थी। बिलीव मी, उसने थोड़े अरसे तो यहाँ पे काम किया 3500 दरम में, ठीक है, 3500 दरम में। और ये जो स्किल थी ना, इसको साथ साथ लेके चलता। उसको एक बहुत बड़ा UAE के अंदर बड़ा फेमस क्लब है, उस क्लब के अंदर DJ की जॉब जो सिर्फ वीकेंड्स पे ही अब वो यूज़ करता है, उसमें इतना पैसा कमा लेता है कि उसको वो जॉब की ज़रूरत ही नहीं थी। कहेंगे लिए भाई कोई अच्छी एग्जाम्पल दे दें। भाई मेरे बताने का जो मकसद है ना वो आप समझें। मैंने ऐसे बहुत से ग्राफिक डिज़ाइनर देखे हैं, मैंने ऐसे बहुत से एडिटर्स देखे हैं जो सॉफ्टवेयर वीडियो एडिटिंग ये चीज़ जानते हैं, मैंने वो लोग देखे हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर तगड़े हैं, कैसे पैसा कमा रहे हैं। अब जब कुछ समझ नहीं आता ना तो आप लोगों के पास एक चीज़ होती है, वो जी दुबई में ना वीज़े बंद किए हुए हैं पाकिस्तानियों के, इंडिया के, तो हमारा वीज़ा नहीं लग रहा, तो कंपनी ने हमें रखा नहीं, तो हम घर जाके अब ऐसे ही मुँह चुक के चले जाते हैं। जो कैपेबल बंदा है ना, जिसकी औकात है, मेरी बुरी बात लगेगी, कड़वी लगेगी, लेकिन प्लीज़ मैं आप लोगों की फलाह के लिए काम करना चाह रहा हूँ, सलाह के लिए काम करना चाह रहा हूँ, बताने के लिए काम करना चाह रहा हूँ। अपने अंदर कैपेबल बनाएं कि अगला वाले को आपकी ज़रूरत नहीं भी हो ना तो उसे लगे यार बंदे को ट्राई कर लो, कुछ तो है। और ये कौन बताएगा, आप बताएंगे। कोई आके उंगल पकड़ा के लेके नहीं जाएगा, कोई ख़ानदानी रिश्तेदार, भाई, दोस्त
चाचू, मामू, ताऊ, दोस्त का दोस्त, यार का यार, रिश्तेदार, कोई भी नहीं आएगा। कहेंगे नहीं जी आएगा, तो आएगा ना, तो वो भी किसी फायदे के लिए भी आ रहा है, बाद में नहीं आएगा। ये सच्चाइयाँ हैं, कड़वी सच्चाइयाँ हैं। आज मान लें तो बेहतर है, वरना 5 साल बाद फिर आमीन करके अली भाई 5 साल बाद आपको सब्सक्राइब किया था, अब समझ आई जो आप बात कर रहे थे, तो अभी समझा रहा हूँ, समझ जाओ। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। कोई भी क्वेश्चंस, कुछ भी नहीं समझ आ रहा, पूछिए ना अली भाई से। अली भाई नहीं बताएंगे तो फिर कौन बताएगा। अल्लाह हाफ़िज़।